Hello everyone. Chapter number 2 multiple choice questions. Question number 3 is given here. 1 by 2 whole to the power minus 5 is equal to 32. क्या ये सही है? यदि फिलअप किया गया है तो यानी जो ऑप्शन सही होगा उसको आप टिक कर देंगे। तो 1 बाई 5 होल टू द पावर माइनस 5 इज़ इक्वल टू कितने के होता है? 32 के होता है। कैसे होता है? 1 बाई 2 होल टू द पावर माइनस 5 इक्वल होगा, जबकि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो हमें पावर को पॉजिटिव बनाना होता है। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम बेस को क्या कर देते हैं? इन्वर्स कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 का 2 बाई 1, 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है, यानी 2 पावर 5 हो जाएगा। यानी 2 को हम क्या करेंगे? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 32। जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आप टिक कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 1 बाई 4 पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई 3 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 5 पावर माइनस 2 इज़ कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे आप 1 बाई 2 पावर 4 दिया गया है, इवेलुएट करेंगे तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो बेस को इन्वर्स कर देंगे। 1 बाई 4 का हो जाएगा 4, 4 बाई 1, 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं तो 4 लिख लेंगे, 4 पावर 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी पावर नेगेटिव है तो 3 बाई 1 हो जाएगा पावर 2, डिवाइडेड बाई यहाँ भी पावर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 5 का 5 बाई 1 पावर 2। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9, डिवाइडेड बाई 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25। 16 प्लस 9 को एट फर्स्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है। 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 25, 25 से 25 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 2 पावर 4 इंटू 4 पावर 3 इक्वल 4 पावर एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ कितना होगा? 5 होगा। कैसे होगा? आइए सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस को इक्वल करते हैं। यदि यहाँ पे बेस 2 दिया गया है तो यहाँ भी 2 लाएंगे, यहाँ भी 2 लाएंगे इक्वल के बाद भी। तो 2 पावर 4 ऑलरेडी दिया ही गया है, 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 2 ज़ा 4, यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 3, यानी 2 का पावर 2 होल टू द पावर 3 हो जाएगा इक्वल। यहाँ भी 4 दिया गया, 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 पावर 2 हो जाएगा, होल टू द पावर हो जाएगा x। अब पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पावर 4 इंटू 2 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 पावर 6 इक्वल हो जाएगा 2 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा। क्लियर है? अब जबकि यहाँ पे बेस इक्वल हो गया तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हम पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, बेस को नेगलेक्ट कर देंगे तो 4 प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 2x। और जबकि हमें किसी भी लिटरल नंबर को फाइंड आउट करना होता है तो उसे मोस्टली हम लेफ़्ट साइड ही लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे 2x इक्वल 4 प्लस 6, 2x इक्वल 4 प्लस 6, 4 और 6 को ऐड कर देंगे तो आएगा 10। और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा एज ए डिवीज़न। तो x इक्वल हो जाएगा 10/2, 2 से 10 को रिड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, जिसको हम फिलअप कर देंगे या टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, -4/3 पावर 7 इंटू -4/3 होल टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई -3/4 होल टू द पावर -5 इज़ इक्वल टू कितना आएगा आंसर? सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। -4/3 और इंटू -4/3, यहाँ बेस इक्वल है, पावर को ऐड कर देंगे, बेस सेम रहेगा, -4/3 का -4/3 रहेगा, 7 प्लस 8। और डिवीज़न के स्थान पे यदि इंटू का सिंबल लाएंगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या हो जाता है? इन्वर्स हो जाता है। -3/4 है तो -4/3 होल टू द पावर -5 होगा। अब कंडीशन लाना है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि -4/3 ये भी पावर बेस क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो फिर पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 7 प्लस 8 कितना है? 15, और फिर प्लस कर देंगे -5 को, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी 15 - 5 आंसर आ जाएगा -4/3
होल टू द पावर 10, इसको हम फिलअप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00000789 इज़, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एक्सप्रेस कर देंगे। डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को 1 मानते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना 0, यानी 2 4 6 7 8 9, यानी 9 टाइम्स 0 आएगा, यानी 10 पावर 9 होगा, इक्वल 789 को 1 और 10 के बीच में रखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम डेसिमल का यूज़ करेंगे तो 7.89 हो गया, यानी 10 से ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर डेसिमल को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और डेसिमल के बाद डबल ज़ीरो है, इट मीन्स 10 पावर 2 हो जाएगा, इनटू 10/9 को एज ए मल्टीप्लिकेशन ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा नेगेटिव, यानी बेस यदि नेगेटिव हो गया तो पावर को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने का कंडीशन आपको ऑलरेडी बताया गया कि 2 को क्या करेंगे -9 से माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7.89 इंटू 10 पावर -7। 8 दिया गया है द यूजुअल फॉर्म ऑफ 3.67 इंटू 10 पावर 5 इज़, इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा। ये तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन, ये जो है साइंटिफिक नोटेशन है, इसका यूजुअल फॉर्म आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, एट फर्स्ट तो क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 367 बाई हो जाएगा, डेसिमल को 1 मान लेंगे, डेसिमल के बाद डबल ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो हो गया, तो ये हो गया 367/100 इंटू 10 पावर 5। क्लियर है। और यहाँ पे 100 को क्या लिखते हैं, 10 पावर 2 के रूप में लिखते हैं, तो 367 इंटू 10 पावर 5 ऑलरेडी है ही है, 10/2 जो यहाँ पे आएगा एज ए डेनोमिनेटर है, एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पावर नेगेटिव, यानी 10 पावर -2। बेस इक्वल हो गया तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने का कंडीशन वही है, 5 में से -2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 पावर 3, यानी 3 टाइम्स 0 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 367 में 3 टाइम्स 0 जुड़ जाएगा, तो ये यूजुअल फॉर्म हो जाएगा 367000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3 होल टू द पावर 4 इज़, कितना होगा, 81/16 आएगा। कैसे आएगा, लिखेंगे -2/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो यदि किसी भी नेगेटिव इंटीजर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 टाइम्स है जो कि इवन टाइम्स है, तो आंसर हो गया 16। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा 81/16। 10 दिया गया 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 प्लस 1/4 पावर 0 इज़ इक्वल टू 3। कैसे आएगा, 2 पावर 0 का वैल्यू होता है 1, 3 पावर 0 का वैल्यू होगा 1, प्लस 1/4 का पावर 0 दिया गया, इसका भी वैल्यू होगा 1, तीनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 1 + 1 इक्वल हो जाएगा 3, जिसको हम फिलअप कर देंगे या टिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ 12/13 पावर 4 इंटू 13/12 पावर -8 इक्वल 12/13 पावर 2x, देन x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस इक्वल करेंगे। यहाँ पे 12/13 पावर 4 दिया गया है, इनटू यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी बेस को इन्वर्स कर देंगे। 13/12 का 12/13 इक्वल 12/13 पावर 2x दिया गया है। यहाँ पे बेस इक्वल हो गया। यदि बेस इक्वल हो गया तो आंसर यदि इस तरीके से दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बताया गया कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 4 + 8 इक्वल हो जाएगा 2x, यानी बेस यदि इक्वल हो गया तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, सॉल्व किसको करेंगे, पावर को। जबकि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको लिख सकते हैं, सो 2x इक्वल हो जाएगा 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा 12/2, 2 से रिड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।